हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हाउ स्प्रिंग बूट वर्क्स इंटरनली विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, राइट। तो यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और वो प्रोजेक्ट हमारा मैवन प्रोजेक्ट होगा, जिसके मदद से हम लोग स्प्रिंग बूट के इंटरनल प्रोसेस को समझ पाएंगे, उसके फ्लो को समझ पाएंगे, क्योंकि हर चीज़ हम लोग मैनुअल कॉन्फ़िगर करेंगे ताकि हम लोग आगे की वीडियोस में ईज हो जाए हम लोगों को चीज़ों को समझने में, क्योंकि मैनुअली जाएंगे तब हमें समझ में आएगा कि ये ऑटो कॉन्फ़िगर एक्चुअली है क्या, राइट। ओके, होपफुली इतना सफिशिएंट। अभी जल्दी से एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो आपको फाइल मेनू में जाना है। ओके, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे अदर्स में आना है। एक्चुअली आपको सिंपल प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट करना, मैवन प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो स्प्रिंग बूट की इंटरनल प्रोसेस को समझना है, तो इसलिए हम लोग सिंपल सा क्रिएट सिंपल प्रोजेक्ट को चेक करना है और नेक्स्ट करना है। अब ये जो डायलॉग बॉक्स आपको दिख रहा है, इसमें जो ऑप्शंस हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा क्विकली आपको समझा देता हूँ गाइस। क्या है ग्रुप आईडी? इट इज़ जस्ट इक्वल टू पैकेज नेम। ओके, तो यहाँ पे जैसे लिख सकते हैं हम com.program.maven। तो मतलब कि हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन मैवन है, तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, फर्स्ट ऐप समथिंग कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, मैंने मैवन लिख दिया, राइट। ओके, आर्टिफैक्ट आईडी क्या होती है? आपके प्रोजेक्ट का नेम होता है, जो भी आप देना चाहते हो, जो भी आप अपनी एप्लीकेशन का नेम प्रोवाइड करना चाहते हो वो दे सकते हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैवन ऐप। ओके, सिंपल, दैट्स इट। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कोई मैंडेटरी नहीं, आप लिख सकते हो, फिर भी मैं लिख देता हूँ टू अंडरस्टैंड। ओके, टू अंडरस्टैंड स्प्रिंग बूट ऐप। ओके, दैट्स इट, फिनिश किया गाइस। यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट इंटरनेट से डाउनलोड होता है, क्रिएट होता है उसकी मदद से। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है, राइट। तो यहाँ पे आपको सबसे लास्ट में गाइस, अभी स्ट्रक्चर को नहीं देखते हैं, सबसे पहले हम लोग इस फाइल को टारगेट करते हैं। ये pom.xml फाइल क्या है गाइस? देखो, pom.xml फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अभी गाइस रोल इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे समझ जाता हूँ मैं, इसको समझिए गाइस। क्या होता है, मान लो कि आपको अभी स्प्रिंग MVC प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहे हो, एप्लीकेशन क्रिएट करने जा रहे हो, तो आप क्या करोगे गाइस? उसके लिए क्या करोगे कि सबसे पहले आप अगर फर्स्ट टाइम क्रिएट करने जा रहे हो, ऑब्वियस सी बात है, तो आप सबसे पहले उसके लिए स्प्रिंग जार्स फाइल्स इंटरनेट से डाउनलोड करोगे। ठीक है, उसके बाद वो ऑफलाइन आप अपने हार्ड डिस्क में कहीं भी स्टोर कर लोगे, और जब भी आप कोई भी स्प्रिंग MVC का प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो मैनुअली हर बार अपने प्रोजेक्ट में ऐसे राइट क्लिक करोगे, बिल्ड पाथ में जाओगे, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ में जाओगे, ऐड एक्सटर्नल जार्स, और यहाँ पे वो जार फाइल्स आपको ऐड करनी पड़ेंगी बार बार जब भी आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, राइट। सो दिस इज अ पेनफुल प्रोसेस फॉर अ डेवलपर और अ प्रोग्रामर, राइट। अब गाइस ये pom.xml फाइल उसी पेन को ओवरकम करती है, राइट। बट क्वेश्चन इज हाउ वी कैन डू दैट। तो करना क्या है गाइस, सिंपली आपको ब्राउजर ओपन करना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है ब्राउजर में mvnrepository.com और सिंपली आप इस पेज पे आ जाओगे। तो ये मतलब रिपोजिटरी है मैवन की, और यहाँ पे वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। जिस तरह से मान लो कि आपको किसी की जार फाइल चाहिए, फॉर एग्जांपल स्प्रिंग फ्रेमवर्क, स्प्रिंग वेब, किसी की भी जार फाइल चाहिए, स्प्रिंग बूट, वेब स्टार्टर, किसी का भी चाहिए लेट्स से, ठीक है। तो आप जार फाइल्स डाउनलोड करने के बजाय यहाँ पे करो क्या गाइस, जैसे लेट्स से हमें चाहिए MySQL कनेक्टर, या फिर चाहिए फॉर एग्जांपल स्प्रिंग बूट वेब स्टार्टर, तो आप सिंपली यहाँ पे टाइप करो वेब स्टार्टर, राइट। सिंपली टाइप करो वेब स्टार्टर, तो यहाँ पे आपको रिजल्ट अभी दिखेगा गाइस स्क्रीन पे। यहाँ पे आ गया स्प्रिंग बूट वेब स्टार्टर, SRM वेब स्टार्टर वेब, स्प्रिंग वेब, ठीक है। जो भी आपको चाहिए यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा, आपको दिख जाएगा रिजल्ट के रूप में। और मुझे चाहिए था लेट्स से स्प्रिंग बूट वेब स्टार्टर, आपको यहाँ पे क्लिक करना है सिंपली, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको एक और पेज दिखेगा और यहाँ पे सारे वो रिलीज वर्जन्स देखने को मिलेंगे, राइट। तो आपको चूज करना अपने अकॉर्डिंग कि आपको कौन सा रिलीज वर्जन यूज़ करना है, राइट। लेट्स से हमें 2.2.5 रिलीज वर्जन यूज़ करना है, तो आपको उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे जार फाइल्स की बजाय आपको करना क्या गाइस, यहाँ पे देखने को मिलता है एक मैवन टैब, और मैवन टैब के अंदर ये स्मॉल सा कोड डिपेंडेंसी का सेक्शन दिख रहा होगा, इसको आपको कॉपी करना है। और कॉपी करके आपको करना है क्या, प्रोजेक्ट ओपन करना और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। लेकिन आप डायरेक्टली नहीं पेस्ट कर सकते, आपको एक सेक्शन क्रिएट करना होगा डिपेंडेंसीज, राइट। इस सेक्शन के अंदर आप पेस्ट कर दोगे सिंपली, और जैसे पेस्ट करोगे गाइस ये पर्टिकुलर कोड क्या करेगा गाइस, वही काम करेगा जो आप मैनुअली बिल्ड पाथ में ऐड एक्सटर्नल जार्स फाइल्स करते हो, राइट। मतलब इन पर्टिकुलर सेक्शंस की मदद से हम वो काम कर सकते हैं जो हमें मैनुअल करना पड़ता था। ओके,
होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से यहाँ पे स्प्रिंग फ्रेमवर्क की जार फाइल चाहिए तो आपको सेक्शन मैवन रिपोजिटरी में जाना है, वो सर्च करना है और आपको वहाँ पे ये सेक्शन डिपेंडेंसीज के सेक्शन के अंदर पेस्ट कर देना है सिंपली। ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपके प्रोजेक्ट में ऐड कर देगा और उस केस में आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए गाइस। और एक्चुअली मैं बता दूं कि स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एक्चुअली क्रिएट करने के लिए भी स्प्रिंग इंटरनेट चाहिए, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर स्प्रिंग बूट। ओके, नाउ होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गया हो। ओके, नाउ गाइस हम लोग समझ रहे थे कि हाउ स्प्रिंग बूट इंटरनली वर्क एक्चुअली, राइट। अच्छा, साथ ही साथ एक चीज़ मैं बता दूंगा कि यहाँ पे कुछ लोगों का कन्फ्यूज़न होगा कि स्प्रिंग एमवीसी जब सीख रहे थे तो सारी चीज़ें ओके थी कि मैंने जार फाइल्स ऐड कर ली, माई स्किल कनेक्टर की जार फाइल्स ऐड कर ली, जिसकी भी रिक्वायरमेंट थी हम लोग सेपरेटली डाउनलोड कर लेते थे। हाइबरनेट चाहिए तो हाइबरनेट की जार फाइल्स डाउनलोड कर ली। यहाँ पे क्या करना, डाउनलोड नहीं करना, आपको डिपेंडेंसीज के सेक्शन कॉपी पेस्ट करने हैं, ठीक है। जाना है mvnrepository.com में, वहाँ पे सर्च करना है, वो सेक्शन कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है डिपेंडेंसी सेक्शन के अंदर जो भी आपको चाहिए, आपके रिलीज मतलब जो भी रिलीज वर्जन आपको चाहिए, राइट। ओके, लेकिन यहाँ पे और एक क्वेश्चन होगा कि ये मैवन टूल क्या होता है यार। मैवन टूल गैस यही है कि मैवन टूल की मदद से ही एक्चुअली ये चीज़ें फुलफिल हो पा रही हैं, राइट। तो यही होता है एक्चुअली मैवन टूल। मैवन टूल हमें ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हमें मैनुअली जार फाइल्स नहीं डाउनलोड करना है, हमें वो सेक्शन इस तरह से कॉन्फ़िगर कर देना है और वो ऑटोमेटिकली आपके प्रोजेक्ट में ऐड हो जाता है। तो ये होता है एक्चुअली द पावर ऑफ मैवन टूल। और यहाँ पे कई और अदर टूल हैं, जैसे आप देख सकते हो ग्रेडल टूल, SBT, IB, ग्रैब, ठीक है, बहुत सारे हैं। लेकिन मैवन और ग्रेडल दो बहुत ही फेमस टूल हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, राइट। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ओके, लेकिन वो सारी चीज़ें जो कॉन्फ़िगर करते हैं ना, वो होती है pom.xml फाइल। जो कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करते हैं वो pom.xml फाइल के अंदर करते हैं, इसीलिए हमें pom.xml फाइल यहाँ पे मिलती है। होपफुली इतना सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा हो गया ये, ठीक है। तो मैं ज़्यादा और डिस्कस नहीं करूँगा। अब गाइस यहाँ पे बढ़ने से पहले सबसे पहले करना क्या है गाइस, मैं यहाँ पे नोटपैड पे पहले से प्रिपेयर करके रखा हूँ ताकि टाइम टेकन ना रहे, ज़्यादा आपको परेशानी ना हो। तो गाइस करना क्या है, मैवन रिपोजिटरी में जाना है, आपको सर्च करना है सिंपली स्टार्टर पैरेंट। तो पहला स्टेप है स्टार्टर पैरेंट। ओके, आप जैसे मान लो यहाँ पे जाते हो गाइस तो सिंपली आप डालो यहाँ पे स्टार्टर पैरेंट, ठीक है। तो जैसे आप स्टार्टर पैरेंट डालते हो सर्च करो गाइस, ठीक है, इसके अंदर जाओ और जो भी आपको वर्जन यूज़ करना है उसी तरह से डिपेंडेंसीज को कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर लो। तो उसी तरह से मैंने यहाँ पे पहले से डिपेंडेंसीज के सेक्शन को कॉपी करके रखा है। तो ये दो डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी के टाइप, इनको कॉपी करना है। पहला सेक्शन क्या था, स्टार्टर पैरेंट आपको डाउनलोड करना है, फिर स्टार्टर वेब जो कि मैंने पहले से डाउनलोड अभी कर लिया शायद, यहाँ पे दिखा देता हूँ 2 पॉइंट। ओके, तो पहला जो सेक्शन था वो था आपका ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। सेकंड स्टेप है आपको वेब स्टार्टर चाहिए, स्टार्टर वेब पैरेंट है। ओके, उसके बाद यहाँ पे तो यहाँ पे प्रॉपर्टी सेक्शन आपको सेपरेट क्रिएट करना, उसके अंदर जावा का वर्जन, अभी यहाँ पे देख लो जावा का वर्जन 1.5 देखने को मिल रहा है, राइट। अभी मैंने 1.8 कर दिया, राइट। ये थर्ड स्टेप हो गया। और फोर्थ स्टेप क्या है गाइस, फोर्थ स्टेप आपको स्प्रिंग बोर्ड मैवन प्लगइन करना है। ये आपको एमवीएन पे नहीं जाना है, आपको सिंपली यहाँ पे फाइंड करना है स्प्रिंग, ठीक है। आप जैसे कहीं पे भी जाते हो, डॉक्स पे जाते हो, ठीक है। ओके, तो आपको जस्ट कॉपी करना है। ओके, कॉपी करोगे, यहाँ पे 3 डॉट्स है जो मैंने यहाँ पे यही कॉपी करके यहाँ पे रखा हुआ है। बस वो 3 डॉट्स जो आ रहे थे नेसेसरी नहीं थे, अननेसेसरी थे, उसे रिमूव कर देना है हमें, ठीक है। इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ इसके बारे में। यहाँ पे पेस्ट कर दिया, राइट। अब गाइस यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, जो यहाँ पे अभी नेट पे मैंने दिखाया था गाइस, इसके अंदर एग्जीक्यूशन सेक्शन जो है और प्लस वर्जन, इतना पोर्शन आपको रिमूव कर देना है, डिलीट कर देना है हमें, वो ही मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो यहाँ पे वो पोर्शन नहीं है। तो ये 4 स्टेप आपको pom.xml फाइल में कॉन्फ़िगर करने हैं। यहाँ पे इसको फॉर्मेट कर देते हैं, फॉर्मेटिंग कर देते हैं। ओके, और जो 5वां स्टेप है वो क्या है, आपको एक क्लास क्रिएट करनी है फाइनली, ठीक है। मान लो मेन क्लास, राइट।
ओके, यहाँ पे कोई पैकेज नेम दे देते। ओके, इसके अंदर मेन मेथड होगा, फिनिश कर देते हैं, ठीक है। ओके, अभी गाइस देखो इंटरनेट से सारी डिपेंडेंसीज अभी हमारे प्रोजेक्ट में ऐड हो रही हैं, अभी भी डाउनलोड हो रहा है बैकएंड में, राइट। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं एक बारी फिर से सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि pom.xml फाइल में जो जो मैंने मेंशन किया है, कॉन्फ़िगर किया है, ऐड किया है, उनका बेसिकली वर्क क्या है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को ऐड करना था, फर्स्ट स्टेप था स्प्रिंग बूट स्टार्टर पैरेंट, उसको ऐड करना था अपनी pom.xml फाइल में। ओके, यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया है एक्चुअली गाइस, एक्चुअली ये पोर्शन हमें पैरेंट सेक्शन में रखना है, सॉरी। ओके, यहाँ पे पैरेंट सेक्शन में हमें रखना होगा, सो दिस पोर्शन, और यहाँ पे सिर्फ इतना पोर्शन हम रख लेते हैं यहाँ से कट करके, ठीक है। और ये पूरा इतना सेक्शन हम रिमूव कर देते हैं, सिंपली दैट्स इट। ओके, तो गाइस यहाँ पे समझो कि पैरेंट सेक्शन का बेसिकली वर्क क्या है, पहले तो ये समझो गाइस। अच्छा, यहाँ पे ऊपर से मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि जो मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था उसका वर्जन ये था, ठीक है। ये हमने ग्रुप आईडी मेंशन की थी, ये हमारी आर्टिफैक्ट आईडी है, ओके, स्नैपशॉट है। उसके बाद टू अंडरस्टैंड स्प्रिंग बूट ऐप, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा था। अभी पैरेंट सेक्शन का बेसिकली क्या है, ये गाइस क्या है कि हमें कुछ डिफ़ॉल्ट प्लगइन्स और रिलीज वर्जन, वेरियस रिलीज वर्जन प्रोवाइड करता है, तो इसलिए हम पैरेंट सेक्शन को कॉन्फ़िगर करते हैं, राइट। इसकी मदद से हमें कई रिलीज वर्जन मिल जाते हैं, ठीक है, और कई प्लगइन्स, हमें डिफ़ॉल्ट प्लगइन्स अवेलेबल हो जाती हैं इसकी मदद से, राइट। उसके बाद यहाँ पे डिपेंडेंसी सेक्शन मैंने मेंशन किया है। डिपेंडेंसी सेक्शन में हम वो डिपेंडेंसी मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने ऐड किया स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब। बेसिकली यहाँ पे स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब का मतलब क्या है? स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब का मतलब ये है कि हम किसी भी टाइप की एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब। अब गाइस यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि पैरेंट सेक्शन में और एक चीज़ है इंपॉर्टेंट, कि अगर हमने पैरेंट सेक्शन में वर्जन एक बार मेंशन कर दिया तो जो भी डिपेंडेंसीज हम मेंशन करने वाले हैं उसमें हमें वर्जन बार बार मेंशन करने की ज़रूरत नहीं। एक बार यहाँ पे मेंशन कर दिया 2.2.5 रिलीज, तो बार बार हर डिपेंडेंसीज के लिए हमें वर्जन नहीं मेंशन करना है, सिर्फ ग्रुप आईडी और आर्टिफैक्ट आईडी सफिशिएंट है। तो यहाँ पे ये हम वर्जन रिमूव कर सकते हैं, राइट। ओके फाइन। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ सेक्शन बनाया था जो कि हमारा थर्ड स्टेप था। आई मीन ये हमारा पैरेंट फर्स्ट, ये सेकेंड, उसके बाद थर्ड स्टेप प्रॉपर्टी। ये क्या है? हमारा प्लेटफॉर्म, मतलब कि जावा का वर्जन है, जो कि हम जिस वर्जन को यूज़ करके हम स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन डिज़ाइन करना चाहते हैं वो हम वर्जन यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने मेंशन गलत कर रखा है, यहाँ पे हाइफन यूज़ नहीं करना है, डॉट यूज़ करना है, राइट। ओके, तो इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ओके जस्ट मिनट गाइस। ओके ठीक है। उसके बाद ये बिल्ड सेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। गाइस बिल्ड सेक्शन क्या होता है? कोई भी एप्लीकेशन जैसे कि हमने बना ली, अब उसको रन करना है, उसको बिल्ड करना है, तो इसलिए हमें बिल्ड प्लगइन का यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिसकी मदद से जो हम स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं वो स्प्रिंग एप्लीकेशन हमारी बिल्ड होगी, रन होगी विद द हेल्प ऑफ दिस प्लगइन, राइट। सो दैट्स वाई यहाँ पे आई मेंशन्ड दिस सेक्शन, बिल्ड सेक्शन। ओके, होपफुली आपको बेसिक आइडिया लग चुका होगा। ओके, यहाँ पे एरर दे रहा है, 1 मिनट गाइस, जस्ट मिनट। तो मैं इसको एक बार अपडेट कर लेता हूँ फिर से। मैवन अपडेट प्रोजेक्ट फोर्सफुली। ओके गाइस, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब मैंने स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट बनाया था, अभी अपडेट कर दिया, तो स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट जब बनाया था यहाँ पे यही सिर्फ JRE सिस्टम लाइब्रेरी आ रही थी, मैवन डिपेंडेंसीज का ये नहीं आ रहा था सेक्शन, और इसमें क्या आ रहा था 1.5 आ रहा था बाय डिफ़ॉल्ट। अभी ये अपडेट होने के बाद जो मैंने यहाँ पे वर्जन मेंशन कर रखा है जावा का, वो यहाँ पे अपडेट हो चुकी है। और गाइस यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि आप यहाँ पे देख सकते हो कहीं ना कहीं टॉमकैट दिखेगा, ये देखो टॉमकैट एम्बेडेड, तो इसके अंदर आपको टॉमकैट एम्बेडेड मिल जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब यूज़ किया था, बिकॉज इसकी मदद से हम किसी भी तरह की एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब गाइस हम लोग आते हैं मेन प्रोजेक्ट में, मतलब कि मेन फाइल में। ओके, अब गाइस इसी के अंदर मैंने मेन फाइल src मेन / जावा के अंदर ही क्यों ये मतलब मैंने क्लास बनाई, बिकॉज गाइस जब भी हमारा ये जो मैंने बिल्ड सेक्शन हमने मेंशन किया था, जब भी हमारी एप्लीकेशन रन होगी तो सबसे पहले वो
इस पर्टिकुलर पाथ को सेक्शन को टारगेट करता है ट्रीट। तो बेसिकली इस पाथ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, यू कैन से। ओके, तो गाइस आप क्या करने वाले हैं गाइस, देखो ये सिंपल अभी क्या है, अगर मैं यहाँ पे सिस आउट करूँ तो अभी तो ये समझ लो एक तरह की कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन है। तो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन की तरह इसे ट्रीट करने के लिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे एक एनोटेशन पुट करना है। तो ये पूरी एप्लीकेशन जो है हमारी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। ओके, तो यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ गाइस, लेट्स से अभी अगर रन करोगे तो कुछ भी आउटपुट नहीं दिखेगा, ठीक है, कंसोल पे। लेकिन यहाँ पे करना क्या है आपको, रन, इसके अंदर ये एक स्टैटिक है और यहाँ पे आपको जो जिस क्लास में आप वर्क कर रहे हो तो उसी को यहाँ पे मेंशन करना, मेन डॉट क्लास, और यहाँ पे आर्गुमेंट्स जाएगा, पास होगा। आप इसको कहीं पे होल्ड भी कर सकते हो एक वेरिएबल्स पे, जैसे कि हम कंटेनर बनाते थे स्प्रिंग फ्रेमवर्क में, आपने सीरीज देखी होगी, तो हम लोग कैसे होल्ड करते थे, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, राइट। उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा, राइट। तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ पे कॉन पे होल्ड कर सकते हो सिंपली, ठीक है। ओके, यहाँ पे जस्ट मिनट, ओके, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ओके, यहाँ पे org अपाचे कैटलीना, ओके, तो ये वाला आपको नहीं इंपोर्ट करना है गाइस, आपको बेसिकली यहाँ पे इंपोर्ट करना है व्हाट, org स्प्रिंग फ्रेमवर्क, ओके, तो ये वाला ऐड करना है, दैट्स इट। अगर मैं रन करता हूँ गाइस अभी, ओके, अच्छा अभी तो मैंने डायरेक्टली रन कर दिया है गाइस, तो आप कैसे रन करोगे गाइस, बेसिकली अगर मैनुअली रन करना है तो रन एज स्प्रिंग बूट ऐप करना है, ठीक है, जावा एप्लीकेशन नहीं रन करना है, स्प्रिंग बूट ऐप करना है। ओके, तो यहाँ पे आप कंसोल पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको स्प्रिंग का बैनर आ रहा होगा और इस तरह से आउटपुट आ चुका है, यहाँ पे दिखा रहा आउटपुट में गाइस, टॉम कैट स्टार्टेड ऑन पोर्ट। इट मीन्स दैट ये एक तरह की वेब एप्लीकेशन कन्वर्ट हो चुकी है, आप ब्राउजर पे इसका रिजल्ट देख सकते हो HTTP के थ्रू। ओके, तो मैं ब्राउजर पे क्या कर सकता हूँ गाइस कि यहाँ पे चलते हैं सिंपली और यहाँ पे करके देखते हैं लोकल होस्ट 8080, ओके, हिट करते हैं। ओके, यहाँ पे अभी एरर आ रही है, वाइट लेबल एरर पेज, ओके, तो इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे गाइस, बेसिकली ये एरर क्यों आ रही, पहली बात तो गाइस ये एरर इसलिए आ रही बेसिकली बिकॉज गाइस यहाँ पे समझो कि अभी क्या है हमारे पास सिर्फ ये क्लास बनी है, दैट्स इट। अभी ब्राउज़र पे एक्सेस करने के लिए कुछ भी ऐसा है नहीं, ठीक है, कोई ऐसा URL नहीं है, तो आउटपुट कैसे एक्सेस हो जाए। तो इसलिए क्या करने वाले हैं गाइस, यहाँ पे सिंपली एक काम करते हैं हम, इसी के अंदर एक क्लास और क्रिएट कर लेते हैं, लेट्स से इंडेक्स कंट्रोलर, राइट, या फिर होम कंट्रोलर कर लेते हैं, होम कंट्रोलर, ठीक है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी, आप नेमिंग कन्वेंशन कुछ भी रख सकते हो, लेकिन सफिक्स में मैं कहूँगा कंट्रोलर यूज़ करो, सो इट्स गुड, ओके। और ये कोई मैंडेटरी नहीं है, बट आप कुछ भी नेम रख सकते हो, ठीक है, ओके फाइन। और यहाँ पे मैंने फिनिश किया और आपको पता ही होगा, आपने जावा स्प्रिंग MVC की भी सीरीज़ मेरी देख रखी होगी, तो मैं फिर से रिकमेंड कर रहा हूँ गाइस वो ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि यहाँ पे ज़्यादा क्वेरीज आपकी ना हो, कि बेसिक चीज़ें आपको बेसिकली पता होनी चाहिए, स्प्रिंग MVC, स्प्रिंग फ्रेमवर्क मतलब स्प्रिंग कोर। तो गाइस अगर वो आप कंप्लीट कर लेते हो तो काफ़ी ईजी हो जाएगा स्प्रिंग बोट सीखना, राइट, इसीलिए मैं बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ, और कोई वजह नहीं है। ओके, तो यहाँ पे गाइस क्या कर सकते हैं, जस्ट यहाँ पे पुट करना है रेस्ट कंट्रोलर, ओके, रेस्ट कंट्रोलर पुट करना है। अभी एनोटेशन के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, अभी सिंपल एप्लीकेशन बना रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे आगे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अभी रेस्ट कंट्रोलर आपको यूज़ करना है, और यहाँ पे जैसे हम लोग यूज़ नहीं करते गाइस, क्या होता था कि स्प्रिंग MVC में हम लोग सिर्फ एनोटेशन कंट्रोलर यूज़ करते थे, राइट, और उसके अंदर फिर हम लोग हैंडलर्स बनाते थे। तो हैंडलर कैसे बनाते थे, इस तरह से बनाते थे, पब्लिक, तो यहाँ पे आप रेस्ट कंट्रोलर की जगह कंट्रोलर इमेजिन कर सकते हो, ठीक है, समझने के तौर पे। बट अभी ये वीडियो इसके ऊपर नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप सिर्फ एक एप्लीकेशन देखो किस तरह से बन रही है, उसका फ्लो समझो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। तो यहाँ पे क्या करूँगा गाइस, धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बस आप एक स्टेप को फॉलो करिए। रिक्वेस्ट मैपिंग मैं रिटर्न करूँगा, अभी सिर्फ कंटेंट रिटर्न करूँगा, कोई पेज के साथ अभी मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एक और चाहे तो हम बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है गाइस। तो अगर अभी रन करते हैं गाइस, यहाँ पे सिर्फ ये क्लास क्रिएट की, ओके, यहाँ पे अबाउट कर लेते हैं, ओके, ठीक है, ये रेस्ट कंट्रोलर मैंने बनाया है, क्लास है होम कंट्रोलर, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं किया, मेन में एज इट इज़ है। अगर देखोगे, अगर मैं फिर से इसको रिलॉन्च करूँगा तो आपको एक एरर देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी भी ये रनिंग में है, राइट।
तो क्या होगा, एरर क्या मिलेगी, पोर्ट की एरर आएगी गाइस। यहाँ पे अगर आप ओपन करोगे, यहाँ पे बोल क्या रहा है कि आइडेंटिफाई एंड स्टॉप द प्रोसेस दैट लिसनिंग ऑन पोर्ट 8080 और कॉन्फ़िगर दिस एप्लीकेशन टू लिसन ऑन अनदर पोर्ट। इट मीन्स दैट गाइस इस पोर्ट पे ऑलरेडी ये रन कर रहा था, मतलब 8080 पे, तो ये दोबारा से अगर रन करते हो तो गाइस इसलिए एरर दे रहा है कि आप दूसरा पोर्ट होना चाहिए, डिफरेंट पोर्ट पे ये रन होगा। तो आप इसको रीस्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो सिंपली रीस्टार्ट कर लो, ठीक है, या फिर रिलॉन्च कर सकते हो उसको दोबारा से। उसके बाद ब्राउज़र पे जाते हैं गाइस और यहाँ पे फिर से एक्सेस करते हैं थ्रू द, हमने कैसे किया, होम के थ्रू एक्सेस करना है। ओके जस्ट मिनट, मैंने क्या मैप किया है, जस्ट मिनट गाइस, होम कंट्रोलर, दिस इज होम। ओके, नेमिंग कन्वेंशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट आई थिंक। ओके देख लेते हैं। ओके, यूआरएल में भी नेमिंग कन्वेंशन इम्पॉर्टेंट है, केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। अगर मैं ऐसे अबाउट लिखता हूँ तो आपको नहीं मिलेगा, अगर अबाउट का ए अगर आपका कैपिटल होगा देन आपको मिल जाएगा, राइट। तो गाइस देख सकते हो हेलो अबाउट अस। तो इस तरह से बेसिकली हम एक नॉर्मल सिंपल स्प्रिंग बोर्ड एप्लीकेशन डेवलप करते हैं गाइस। होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक आइडिया लग चुका होगा गाइस। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। इफ यू लाइक इट देन गिव अस थम्स अप एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।